प्रिज्म के बारे में बताया जी। प्रिज्म के बारे में बताया जी। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इमर्जेंट रे, ये सब बताया था जी। बताया था ना जी। आपतित किरण, अपवर्तित किरण बताया था इनके बारे में जी। आज इसी प्रिज्म में मैं आपको क्योंकि ऐसे तो दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे आपको, है ना। मैं इसमें थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं आपको, थोड़ा सा, ठीक है। सबका ध्यान आगे रख। तो यहाँ पे देखो, इसका नाम है डिस्पर्जन, विक्षेपण। हिंदी में क्या होता है? विक्षेपण। अब हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं को मैं आपको समझा रहा हूँ। हिंदी में अक्सर मैं बोल देता हूँ, इंग्लिश में लिख देता हूँ। कारण ये है, मैंने जो साइंस पढ़ी है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ी है ना। और ये भी बता देता हूँ साथ साथ में कि इंग्लिश मीडियम में साइंस और मैथ्स बहुत आसान है। हमको लगता है, मैं बार बार कहता हूँ, इंग्लिश एक भाषा है और कुछ नहीं, ठीक है। तो देख, मुझे तब से याद है उसी तरीके से जब मैं आपके जैसे कक्षा 9, 10, 11, 12 में पढ़ता था, हमको तब से हमारे दिमाग में शिफ्ट हो रही होती। वही चीजें मैं आपके यहाँ शिफ्ट करना चाह रहा हूँ। व्हाट इज डिस्पर्जन? डिस्पर्जन किसे कहते हैं? देखो, सीधी डायरेक्ट डेफिनेशन, स्प्लिटिंग, SPLI, स्प्लिटिंग ऑफ white light into 7 plus is called dispersion, is called। देखो, ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया, मुझे यहाँ काम कुछ समझेगा कब का जब हम आपके जैसे रहे होंगे। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 प्लस इज कॉल्ड डिस्पर्जन। मतलब स्प्लिटिंग मतलब होता है टूटना, व्हाइट लाइट मतलब जो हमारी सफेद प्रकाश, श्वेत प्रकाश आ रहा है ना, श्वेत प्रकाश का 7 प्लस मतलब रंग, 7 रंगों में टूटना विक्षेपण कहलाता है। हो गया हिंदी में क्लियर जी। अब इसको कोई लिखेगा नहीं तो मेरी गलती नहीं, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ कि श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना या टूटना विक्षेपण कहलाता है। हिंदी में क्लियर है, ठीक है। होता क्या है, अगर आप प्रैक्टिकल देखोगे होता क्या है, देखो होता ये है कि जैसे कोई प्रिज्म है, प्रिज्म को हम लेते हैं ऐसे, समझ में आ गया? सब बच्चे ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से देखना, समझाने की कोशिश करो क्योंकि ये सैद्धांतिक थ्योरेटिकल पार्ट है। प्रिज्म लिया, ABC लिया, माना श्वेत प्रकाश की कोई किरण है, ये किरण है आपतित किरण। कौन सी किरण है? आपतित किरण है, ठीक है। ये प्रिज्म पे पड़ी, यहाँ पे मैंने कहा यहाँ पे नॉर्मल खींचा, ये यहाँ से लंब की तरफ झुक गई, झुक के गई यहाँ पे, और यहाँ से फिर क्या हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 रंगों में टूट जाती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? विक्षेपण बोलते हैं। अब ये 7 रंग कौन कौन से वो बताता हूं। विभज्योर, VIBGYOR। R का मतलब होता है रेड, रेड को हिंदी में क्या कहते हैं समझाने की जरूरत नहीं, लाल। O का मतलब होता है ऑरेंज, ऑरेंज को बोलते हैं नारंगी, है ना। ये लाल हो गया, ये नारंगी हो गया, है ना, नारंगी। व्हाइट को बोलते हैं येलो, येलो बोलते हैं ना, येलो को मतलब पीला, और G को बोलते हैं ग्रीन, ग्रीन का मतलब हरा, और ये B है ब्लू, ब्लू का मतलब नीला, ठीक है। और I इंडिगो, इंडिगो क्या बोलते हैं? इंडिगो। और ये है वायलेट, DOILET, वायलेट, वायलेट को बैंगनी बोलते हैं, है ना। इंडिगो को हिंदी में क्या बोलते हैं? आसमानी, जो भी है ना, आसमानी बोलते हैं शायद ना, देख लेना जो भी है। हिंदी में इंडिगो का जो तुम हिंदी में इंडिगो, ये 7 रंग है, कितने रंग है? 7 रंगों में टूट जाता है। विभज्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, विभज्योर। क्या पढ़ते हैं इसको शॉर्टकट में? विभज्योर, है ना।
विभक्योर ना, इसको विभक्योर बोलते हैं। देखो बी आई बी जी वाई ओ आर, विभक्योर है ना। अब बेटा ध्यान क्या रखना है, क्योंकि हमको साइंस में मैंने बार बार कहता हूं मुझे नॉलेज देना है, आपने नॉलेज गेन करना है, कीवर्ड साइंटिफिक वर्ड्स याद रखना है। ये आपने, क्योंकि कई बार तो हम खुद स्वयं प्रिज्म क्या हम रंग हमारे पास पेन होता था ना, जो ग्लास का पेन होता था, उसमें हम देखते कई बार जो है धूप में देखे तो 7 रंग दिखाई दे। और छोड़ो इंद्रधनुष, कितने बच्चों ने देखा? सबने देखा है इंद्रधनुष, इंद्रधनुष सबने देखा है। इंद्रधनुष में क्या है? यही तो 7 रंग है, ये 7 रंग है, यही 7 रंग है। टूट गया प्रकाश, प्रकाश जो सफेद प्रकाश है वो टूट गया, वो अक्सर बारिश के बाद ही बनता है, क्योंकि कुछ कण वातावरण में कुछ बूंदे रह जाते हैं, वहां पे जो है वो घटना हो जाती है अपवर्तन की प्रकाश। इंद्रधनुष क्यों बनता है? प्रश्न आएगा आपसे, प्रश्न पूछा जाएगा कि इंद्रधनुष क्यों बनता है? वो इंद्रधनुष बनता है ना 7 कलरफुल दिखाता है, रंगीन दिखाता है, वही डिस्पर्जन है, उसी को विक्षेपण बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब देखो सबसे अच्छी बात क्या है इसमें, कि इसमें एक जो मुझे नॉलेज देना है, सबसे ज्यादा तरंग धैर्य जो सबसे ज्यादा होती है, वो तरंग धैर्य को बोलते हैं लैम्डा। क्या बोलते हैं? लैम्डा। तरंग धैर्य सबसे ज्यादा किसकी होती है? लाल। देखा होगा आपने, अब प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि लाल रंग के देखो जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं लाल रंग के बने होते हैं। टावर जब लगे होते, कोई टावर जहां से सिग्नल मिलते हैं वहां पे ऊपर एक लाल रंग का ये लगा देते हैं, खतरे का निशान लाल रंग का होता है। क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग हमको दूर से ही चमकता हुआ नजर आता है। अगर कोई पूछता है कि क्यों लाल रंग, क्योंकि बोलना लाल रंग की तरंग धैर्य सबसे ज्यादा होती है। समझ में आ गया? सबसे कम किसी होती है? बैंगनी की सबसे कम, ज्यादा लाल रंग होती है बैंगनी की, ये बी सबसे कम इसकी होती है ना। वायलेट की सबसे कम होती है, वायलेट। तरंग धैर्य किसकी कम होगी? ठीक है, समझ में आ गया? इतना सबसे समझ में आ गया? तरंग धैर्य सबसे ज्यादा किसकी होती है? लाल रंग की। क्यों होती है? माना टावर के ऊपर लाल रंग लगा होता है, रात को देखना कभी चमकता हुआ दिखाई देता है, तो क्या होता है कभी बाई चांस एरोप्लेन हेलीकॉप्टर कोई भी चीज चल रहा होगा तो उसे पता है कि उसे लाल रंग दूर से दिखाई देता है, उसे पता है कि यहाँ पे टावर है, वो अपना हाइट बढ़ा देगा अपने जहाज। या ट्रैफिक सिग्नल में दूर से ही दिखाई देता है लाल रंग, मतलब रुको, है ना। और ग्रीन जो होता है वो चलो, है ना। और जो येलो होता है ना, 3 लाइट होते हैं। येलो मतलब तैयार हो जाओ, आपको इंडिकेट मिल जाए। येलो मतलब तैयार, ग्रीन चलो, लाल रुको। जो इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंस होते हैं घरों में होते हैं ना, वहां पे खतरे का रंग खोपड़ी बना रखते हैं, वो भी इसीलिए बना रखते हैं कि भाई खतरा है दूर हो जाओ, तो इसीलिए लाल रंग खतरे का सिंबल वो बचाता है ना, वो इंडिकेट करता है आपको कि बचो। ठीक है, क्योंकि अगर कोई फिजिक्स के हिसाब से भौतिक विज्ञान के हिसाब से लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है और आवृत्ति फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे कम होती है। फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे कम होती है। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी ज्यादा होती है? बैंगनी की आवृत्ति ज्यादा होती है, ये भी याद रखना। ठीक है, जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, आवृत्ति ज्यादा होगी। ठीक है, ये नॉलेज, ये क्या है? नॉलेज। ठीक है, समझ में आ गया? तो इन रंगों के कलर कोड याद रखना, विभक्योर और व्हाट इज डिस्पर्जन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में टूटना विक्षेपण कहलाता है। यही छोटा सा